नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के इस ग्राम सदरुद्दीनपुर टेरा में। यहां पर कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा समाज को एकजुट होने का काम किया जा रहा है। आइए हम मिलवाते हैं आपको इस समाज सेवियों से, जो कि समाज को एक मुट्ठी में बांध करके और ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप किस संगठन से हैं और आज का जो आप लोगों का कार्यक्रम हुआ उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं जन नायक मदारी पासी जागृति मंच केंद्रीय कार्यालय प्रगति नगर हरदोई का संस्थापक हूँ। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप रजित राम भी हमारे संगठन मंत्री हैं और डॉक्टर सुरेश हैं उसके आगे। तो हम लोग इस संगठन को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये रहा कि हमारा समाज आज भी विकास के क्रम में बहुत ही पिछड़ा है और जो आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए थे वो हमारे समाज में हुए नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे समाज से कोई जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं गया, लेकिन शायद अगर उस जनप्रतिनिधि ने अपनी दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। हमारे समाज में ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर मुझे लगता है एक लड़की 8वां तक नहीं पास है। अब सोचिए कि ये शिक्षा का स्तर, जहाँ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, जहाँ पर हम बेटियों को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दे रहे हैं, वहाँ हमारी बेटियाँ आज तक की, इसका मतलब वहाँ तक समाज तक बात नहीं पहुँच रही है। सरकार की बात समाज तक पहुँच रही होती तो ये सामाजिक परिवर्तन होता। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पासी समाज के वीर, उनका कहीं नामो नहीं है। अभी छेदा पासी को आज भी डकैत कहा जाता है। अभी कपूरथला में उनका बना हुआ है, क्या कहते हैं, समाधि बनी हुई है और उनका डकैत करके अंग्रेजों के समय में कर दिया गया था। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। समाज का शिक्षित वर्ग अगर आगे आया होता तो शायद हम लोगों को इतना आगे नहीं, क्योंकि जो समाज से शिक्षित वर्ग आगे निकला उसने समाज को झांका नहीं, समाज की तरफ पीछे नहीं आया। और हम ऐसा नहीं कि हमारे समाज में नौकरी पेशा लोग नहीं हैं, लेकिन वो समाज के सबसे बड़े धोखेबाज लोग हैं। मैं खुद नौकरी पेशा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर एक आदमी एक उंगली अपने भाई की, अपने चाचा की, अपने भतीजे की पकड़ चला होता तो शायद हमारे गांव में नहीं क्षेत्र में जागरूकता आ गई होती। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्याओं को लेकर के सामाजिक संगठन तैयार किया। हम लोग राजनीति से मतलब नहीं रखते। अगर कोई हमारे संगठन का नाम लेकर के राजनीति करता है तो आप जान लीजिए वो समाज को बेच रहा है और हमारे संगठन से उसका कोई मतलब नहीं है। सर, अभी इलाहाबाद के प्रयागराज में कई अखबारों में प्रकाशन हुआ है कि आरएसएस द्वारा धर्म संसद किया गया, जिसमें इस बात का पूरी तरीके से ऐलान किया गया है कि आने वाले समय में तो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं और मनुस्मृति के हिसाब से, उसी पद्धति के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना? बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, हमारा संविधान, देश संविधान से चलता है, ठीक है, और संविधान सर्वोपरि है। आज जो भी होता है संविधान के अंदर, और संविधान को, भारत की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो संविधान का अनदेखा कर दे। संविधान से चल रहा है और सनातन चलता रहेगा। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या जनता को संदेश देना? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पासी, जननायक मदारी पासी, जागृत मंच केंद्रीय कार्यालय प्रगति नगर हरदोई से। आज का हमारा कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है, जिसके लिए हम लोग जो है कुछ मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी शिक्षा को लेकर के हम काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं, हम रोज़गार को लेकर काम कर रहे हैं, अपने समाज को जो है किस तरीके से हम उन्हें रोज़गार उन्मुख आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं कि वो सिर्फ पढ़ लिख कर के बेरोज़गार ही ना घूमें, वो पढ़ लिख कर के स्वरोज़गार अपनाएं और छोटे छोटे उद्योग लगा कर के परिश्रम करके अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हम निःशुल्क रूप से बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग जो नौकरी पेशा वर्ग में आ गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज का प्रत्येक बच्चा जो किसी भी अगर शिक्षा से वंचित हो रहा है तो हम उसका एडमिशन भी करवाते हैं, उसके लिए जो है किताबों भी मुहैया कराते हैं, उसकी फ़ीस भी भरते हैं। और फिर सरकार ने वैसे भी जो है फ्री शिक्षा लागू कर रखी है, जो है 1 से 8 तक की तो वास्तव में फ़ीस ही नहीं पड़ रही है। तो जब फीस नहीं पड़ रही है तो हम चाहते हैं कि वो जो जागरूकता की कमी है वह जागरूक हो। और यही कारण है कि हम लोग जो है गांव-गांव जा कर के हम सिर्फ
एक पार्टिकुलर ज़िला लेकर ही काम नहीं कर रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में ये अभियान चलाने का प्रयास आगे कर। तो ठीक है। सबसे पहला आपके इस मिशन का जो बिंदु है वो समाज को शिक्षित करना है। हाँ, मुख्य मुद्दा हमारा समाज को शिक्षा की ओर ले जाना है और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता करके देश और समाज के लिए फिर से हम उसी तरीके से खड़े हो जाएं जिस तरीके से हम 1857 में जो है लाखों सैनिक के रूप में खड़े होकर के इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी, जिसके लिए हमने प्राणों की बलि अपनी चढ़ा दी, जिसके लिए हमने जो है जराइम एक्ट झेला। 1924 में हमारे पर जराइम एक्ट पूर्णतः लागू कर दिया गया पारसी समाज पे नहीं, 12 उत्तर प्रदेश की और जातियां थीं जिसमें मुख्य रूप से पारसी समाज था, जिसको आकलन करने के लिए विलियम हेनरी सिलीमेन को जो है राजस्थान से उत्तर प्रदेश में बुलाया गया था। तो ये जो हमारा आंदोलन है ये अपने इतिहास को संरक्षित करने का भी है कि हम अपने इतिहास को बताएं, क्योंकि हमारे इतिहास को छुपा दिया गया है। वो इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास है और उस इतिहास को नहीं बताया जाने के बजाय कुछ और ही हमको बताया जा रहा है। तो हम ऐसे इतिहासकार जो मुख्य धारा के इतिहासकार हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करता हूं क्योंकि हमने भी इतिहास को पढ़ रहे हैं और उन सारे साक्ष्यों को हमारे पास हैं जिनके आधार पर हम बात करते हैं। वो सारे साक्ष्य हैं, चाहे विलियम हेनरी सिलीमेन हो, चाहे लॉरेंस द्वारा लिखित हो, चाहे कॉलिन पॉवेल हो, चाहे वो जो भी हैं विलियम रसेल हो, ये सब के सब हमारे जो गजेटियर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी गजेटियर्स हैं, जनपदी गजेटियर्स हैं, और पूरे जनपदों का हमारे अधिकांशतः जनपद नहीं स्थान हैं जो बड़े बड़े शहर हैं उनका नाम पासी राजाओं के नाम पे पड़ा हुआ है। चाहे रायबरेली के जो है बालदेव पासी हैं, रायबरेली का नाम हमारे बालदेव पासी के नाम पे पड़ा हुआ है। और आपका बाराबंकी जनपद है राजा जस पासी के नाम पे पड़ा हुआ है। अब आप जो है रुदौली रुद्रदेव पासी के नाम पे पड़ा हुआ है। नागराम राजा नल पासी के नाम पे पड़ा हुआ है। आप बताइए, हमारा स्वर्णिम इतिहास को जो है बताने के बजाय हमको कुछ और ही बताया जा रहा है। हमको कह दे रहे हो कि नहीं तुम हरिजन हो, हमको कह दे रहे हो तुम दलित हो। हम कहाँ से दलित हैं? कोई किताब में लिखा हुआ है? कोई एक पुस्तक जिसको उठा करके दिखा दिया जाए, हमको बता दिया जाए? हमारा कोई संवैधानिक पुस्तक हो, कोई अन्य लेखकों द्वारा लिखी कोई पुस्तक हो, मुख्य धारा के लोगों द्वारा लिखी गई पुस्तक हो, उन लोगों ने इतिहास कहाँ से लिखा? इतिहास के कई स्रोत होते हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों पर अगर हम ध्यान दें तो इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए और इतिहास लिखने के लिए हमें जो है आपका जो पौराणिक इतिहास है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो शिलापट्टों पर लिखा हुआ इतिहास है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो साहित्य की रचनाओं में इतिहास है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हमारे इतिहास को गाने के लिए हमारे राजाओं ने जो है अपनी वीरता का यशोगान करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल और असम तक की जो है उनके गायक थे, जिसका आज हम लोग प्रतिनिधित्व करके जो है उस धारा को आज हम समाप्त कर रहे हैं। और वीरता चाहे माहेपासी आप देख रहे हैं, रोहनिया माहेपासी की वीरता को गाने वाले आज भी आपको गांव-गांव में मिल जाएंगे। और माहेपासी लड़े किससे थे? इब्राहिम सार्की से युद्ध करते करते जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन दबे। मुगलों से किसने युद्ध किए? मुगलों से सबसे ज़्यादा युद्ध तो पासियों ने किया। संडीला के पासियों ने किया, जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। सलिया पासी जिनको कहते हैं हम, मलिया पासी जिनको कहते हैं। तो इतिहास हमारा बहुत स्वर्णिम है और हमको हमारे इतिहास की जानकारी देने के बजाय हमारे साथ में जो है छल कपट के माध्यम से हमारे इतिहास को गुमराह कर दिया गया है। हम उस इतिहास को, हमारे एक दो इतिहासकार नहीं, हमारे तमाम इतिहासकार हैं। इसी जनपद के इतिहासकार के रावत जी हैं, कृष्णकांत रावत जी हैं। हमारे राजकुमार इतिहासकार राजकुमार हैं। आपका जो संगठन है, हाँ? सामाजिक संगठन है, मिशन भी आपका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, पर क्या बिना राजनीतिक भागीदारी के आप इन शिक्षा में सुधार ला सकते हैं? हाँ, मेरा जवाब यही रहेगा कि जब तक हम सामाजिक रूप से चेतना संपन्न नहीं बनेंगे और जब तक कोई भी समाज सामाजिक रूप से एक साथ सूत्र में नहीं बंधता है, तब तक वह राजनीतिक चेतना उसके अंदर जाग ही नहीं सकती है। इसलिए पहले सामाजिक चेतना आवश्यक होती है और सामाजिक चेतना के माध्यम से ही राजनीतिक चेतना की
आगे के कदम बढ़ते निकल कर के सामने दिखाई पड़ते हैं। और ये आप देख रहे हैं, तब भी पासी जो है राजकुल के रूप में जाने जा रहे थे। आज हर ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी उत्तर प्रदेश में जिसमें पासी समाज के विधायक और सांसद ना हो। तो आप बताइए, हमारे सांसद विधायक हैं, हमारे सब हैं, हम तो आप ये बताइए कि जब हमारे हर पार्टी में सांसद हैं, विधायक हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे सामाजिक रूप से। हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक रूप से एकता के सूत्र में बांध करके अपने समाज को आगे लेकर के हमारे अपने देश को आगे ले जाना है। हमारा विजन, हमारा उद्देश्य है अपने देश को जो है पूरे विश्व स्तर पर आगे बढ़ाना है। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी सोच है कि हम अपने अपने समाज को आत्मनिर्भर बना करके और पूरे विश्व में इसका परचम लहराएं, जैसे लहरा रहे थे जो है 14वीं शताब्दी तक की और लगातार 1850 तक की हम इसमें अपना योगदान दिए हैं।